हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो सीबीएसई ने अपना लेटेस्ट सैम्पल पेपर लॉन्च कर दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सैम्पल पेपर जो है मैथमेटिक बेसिक जो है वो मैं शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने स्टैंडर्ड पूरा करवा रखा है, जिसके लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे या फिर वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो 80 नंबर का पेपर है। ठीक है, सेक्शन ए से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं? इफ़ टू पॉजिटिव, ठीक है, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, p को हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं और q को इस तरीके से। a और b हमारे प्राइम नंबर्स हैं, तो एलसीएम p और q का क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, सो हमें क्या गिवन है बच्चों? हमें ए p दे रखा है ए बी स्क्वायर, और हमें q दे रखा है ए क्यूब बी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है ए बी का। ठीक है, ए बी का एलसीएम निकालना है। ए इसमें है, तो जब एलसीएम निकालते हैं जो चीज़ दोनों में उसकी मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो ए की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है। फिर बी भी दोनों जगह है, तो बी की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। सो आपका आंसर कितना आ जाएगा? ए क्यूब बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए क्यूब बी स्क्वायर कहीं दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, सो यहाँ पर जो की पॉइंट है, की वर्ड जो है वो है ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड, ग्रेटेस्ट। ठीक है, ये हमारा की वर्ड है। जब देखो ग्रेटेस्ट की बात होती है, ठीक है बच्चों, जब बात होगी ना ग्रेटेस्ट की, तब क्या होता है ना, आपको पता ही होगा। ग्रेटेस्ट के लिए जब बात होगी बड़े से बड़ा, यानी कि हमें क्या निकालना है बच्चों? हमें निकालना है एचसीएफ। अगर बात मिनिमम की आती है तो हमें निकालना होता है एलसीएम। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, हमें क्या निकालना है? ग्रेटेस्ट बोल रहे, एचसीएफ निकालना है किसका? 52 और 91 का। ठीक है, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 52 को आप तोड़ के लिखो, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 1 जा 2 3 जा 13 1 जा 13। एंड नेक्स्ट क्या है आपके पास? 91। ये 7 से जाएगा, 7 एक कम 7, 7 21, 13 1 जा 13। सो एचसीएम निकालना 52 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और 13 की पावर 1, और इधर 91 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 13 की पावर 1। तो जो चीज़ दोनों में है उसकी मिनिमम पावर आती है ना। सो जो एचसीएफ हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा? 13। सो जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा सी, 13 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों। क्या बोल रहे हैं? इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 2 देन द वैल्यू ऑफ के इज। ठीक है, कह रहे हैं इस पोलिनोमियल के अगर एक 0 2 है तो के की वैल्यू कितनी होगी। बहुत ही ज़बरदस्त और इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। हमें जो गिवन पोलिनोमियल पी एक्स हमें दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है हमें कितना? एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के। ठीक है, और हमें जो ज़ीरो बोल लो, रूट बोल लो, हमें रूट दे रखा है कितना? रूट दे रखा है 2। देयरफॉर अगर x के प्लेस पर 2 रखेंगे तो उस पोलिनोमियल को वो बना देगा 0। यहाँ तो x जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। तो x के प्लेस पर 2 रखो, तो ये जाएगा 4, 3 2 जा 6, और ये 10 हो जाएगा, प्लस के 10 उधर आके क्या हो जाएगा? माइनस के 10। सो थर्ड वाले का आंसर आ जाएगा माइनस के 10, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फोर्थ वाले पे आ जाओ। कह रहे हैं ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किस चीज़ को प्रेजेंट करता है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो फोर्थ नंबर, हमें इक्वेशन क्या क्या दे रखे हैं वो लिख लेते हैं। 6x माइनस के 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट हमें दे रखा है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, हियर E1 कितना है बच्चों? 6, B1 है माइनस के 3, C1 है 10, A2 आपका 2 है, B2 आपका माइनस के 1 और C2 आपका 9 है। ठीक है,
अब आपको क्या करना है बच्चों, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है तो हम इरेज करते हैं, बाकी चीज़ तो आपने कर ली होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, रेशियो निकालेंगे E1/E2। ठीक है, E1 कितना है बच्चों 6 और E2 है 2 का। फिर हम निकालेंगे B1/B2। तो B1 कितना है हमारे पास -3 -1, तो ये आ जाएगा 3। और C1/C2 निकालोगे जब 10/9। ठीक है, तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं स्टार्टिंग के दो तो इक्वल है, सिंस E1/E2 इज इक्वल टू B1/B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये जो कंडीशन होती है ये प्रेजेंट करती है पैरेलल लाइंस को। ठीक है, पैरेलल लाइंस को प्रेजेंट करती है, और इसमें क्या होता है, नो सोल्यूशन होता है, कोई सोल्यूशन नहीं होता इस केस में। और ये क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। ठीक, तो देखो क्या क्या बोला है। अब ऑप्शन पे आ जाते हैं, कह रहे इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली वन सोल्यूशन रॉन्ग, पैरेलल, हाँ पैरेलल तो है बच्चों, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस को प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या बोल रहा है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स देन यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो जो पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखा है, x² + 4x + k = 0। ठीक है, इसमें बोला गया कि रियल और इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स की कंडीशन में d की वैल्यू क्या होती है 0, और d हमारा क्या होता है b² - 4ac हमारा 0 होता है। a हमारे पास क्या है, x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, b हमारे पास क्या है 4 है, एंड c हमारे पास k है। इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुटअप करो तो b आ जाएगा 4², 4, a हमारे पास 1 है और c हमारे पास k है। तो यहाँ से आ जाएगा 16, यहाँ से आ जाएगा -4k, माइनस का 4k इधर आके प्लस का 4k, 4 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा 4, तो k की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, एग्जैक्टली इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस दिस एंड दिस कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के ना सिंपल तरीके हैं, बट आप कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना। सो देखो बच्चों, यहाँ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखो, मैं ऐसे यहाँ पर बनाता हूँ। अगर बात हो रही है किधर, पहला जो पॉइंट है आपका 0,0 तो यहाँ होगा, इसे ओ नाम दे दो। नेक्स्ट आपका पॉइंट है 0,4, 0,4 ये होगा, और दूसरा पॉइंट है 3,0, ये 3,0। इसका नाम मैं ए देता हूँ, इसका नाम मैं बी देता हूँ। ठीक है, ये सब मिलके हमारा एक क्या बना रहे, ट्राइंगल बना रहे, और इनका हमें पेरीमीटर निकालना है। ऑब्वियसली यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 3 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 4 है। बात बची हुई है बस इस डिस्टेंस की, तो इसमें क्या लगा दो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, x1 - x2 का स्क्वायर, y1 - y2 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा रूट, तो ये आ जाएगा 9 + 16 25, ये आ जाएगा 5। सबको ऐड करो, 4 और 3 7, ठीक है, 7 और 5 12। सो आंसर आ जाएगा 12 यूनिट। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, सॉरी 7, कह रहे हैं ट्राइंगल ए बी सी है और डी ई एफ है, ए बी अपॉन डी ई पैरेलल इक्वल है बी सी अपॉन एफ डी के। ठीक है, तो पहले फिगर बनाते हैं। सबसे पहले क्या बोला है कि आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल है आपका डी ई एफ। नाम दे दो पहले, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है बच्चों, फिर हमसे क्या बोला गया, ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल है, बी सी,
और एफ डी, ये देखो ये है एफ डी। तो इसके साथ करस्पॉन्डिंग एंगल ये बी बना और इसके साथ जो अटैच एंगल है वो डी बना, है ना। तो बोल रहा है दे, क्योंकि दो लेंथ का रेशियो कर दे रखा है इक्वल, तो इसमें एक एंगल आपको ये इक्वल दिखाना, तब एस ए एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, आप जानते हैं। सो उसके लिए ये वाला एंगल इन दोनों के साथ अटैच है ना, ये वाला एंगल और इन दोनों के साथ अटैच है ये वाला एंगल, इक्वल होना चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब बी और डी आपस में इक्वल हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो सही हो जाएगा, बी किस किस इक्वल हो, डी के, ये वाला भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे इन विच रेशियो द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस, रेशियो पता करना है आपको। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एमसीक्यू है लेकिन आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा तभी आपको आपका आंसर मिल पाएगा। पहला वाला जो पॉइंट सपोज करो ये पी मान लेते हैं, जो कि हमें दे रखा 5,-6। एक पॉइंट ए है वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस के लिए एक्स आपका क्या होता है 0, वो पॉइंट ये हो गया। एंड इधर जो लाइन सेगमेंट का दूसरा पॉइंट है वो -1, -4, ये आपका x1 है, ये आपका y1, ये आपका x2 है, ये आपका y2, ठीक है। ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट। आपको रेशियो निकालना है m1 रेशियो m2। रेशियो निकालने के लिए जो हमें पता होता है न्यूमेरिकल वैल्यू वो हमें लेना होता है बाई कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे। x के लिए क्या हो जाता है m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, ठीक है। सो m1 का मान पता नहीं है, x का मान पता है 0, इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 ले लो। x2 का मान है -1 और m2 का वैल्यू पता नहीं है और x1 की वैल्यू 5, अपन में आ जाएगा m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 0 और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 5m2, माइनस के m1 इधर के प्लस के m1 हो जाएगा। तो ये 5 मल्टीप्लाई में m2 मल्टीप्लाई में, तो वो इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड में, और इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 ले लो। सो आंसर आ जाएगा 5:1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 5:1, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आराम से हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, ये फिगर आपको दिख ही रहा है, ठीक है। आपसे ए पी बी आपको ये 50 दे रखा है, आपको ओ ए बी ये वाला निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में है तो उसी हिसाब से दिमाग लगा के फटाफट सॉल्व करना है। तो इसको देखो बच्चों में फटाफट सॉल्व करने का भी ट्रिक बताता हूँ। वैसे तो अगर आप बोलो क्योंकि फुल डिटेल में बताओ तो वो भी बताया जा सकता है, लेकिन ध्यान से देखिए। मैं आपको पहले फिगर भी बना दूंगा, टेंशन मत लो। ये हमारे पास एक सर्कल है और यहाँ से हमारे पास, ठीक है, बढ़िया बन गया। ये हमारे पास इसका नाम P दे रखा है, ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है, ठीक है। फिर इन दोनों पॉइंट्स को हमें मैच करना है। यहाँ पर हमारा सेंटर है, ठीक है। ये हमारा रेडियस हो गया, ठीक है। और ये वाला पॉइंट का नाम हमारा O है। ये जो टोटल एंगल हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है 50, ठीक है। अब हमें ये वाला एंगल निकालने के लिए बोल रहे हैं। ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला भी वही एंगल होगा। आप पूछो क्यों, क्योंकि देखो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है और ये वाली लेंथ इक्वल है, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो ये वाला एंगल और ये कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ अगर इक्वल तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। कल क्लास 9 में ही पढ़ चुके हो, ठीक है। तो उस वजह से क्लियर, उस वजह से ये बात हो जाएगी। अगर देखो इसको तुम थीटा मानोगे, अगर ये थीटा है ना तो ये भी तुम्हारा क्या आ जाएगा थीटा। तो ये वाला पार्ट क्या आएगा, ये वाला पार्ट क्या आएगा 90 माइनस थीटा। पूछोगे क्यों सर, क्योंकि आपको पता है जी ये जो टेंजेंट है और ये जो रेडियस के बीच टोटल एंगल जो बनता है 90 का बनता है। इतना पार्ट तुमने अगर थीटा माना है तो इतना पार्ट क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, वही चीज़ इधर भी आएगी, ठीक है। और ये वाला एंगल तुम आराम से निकाल सकते हो,
क्यों? अगर तुम ध्यान से देखो, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का जो सम होता है, सिंस पी प्लस ए प्लस ओ प्लस बी 360 होगा। पी हमें 50 दे रखा है, ए 90 है, ओ हमें फाइंड करना है, और बी हमारा 90 है, ठीक है ना। तो 90 90 180, और ये हो जाएगा 230। ओ निकालना है 360, 360 में से इधर आके 230 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 130। तो ओ आ जाएगा 130। ये वाला जो एंगल है वो कितना है 130 है, ठीक है। 130 180, ठीक है। अब लॉजिक ये देखो ना, ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल तीनों का जो सम होता है वो कितना आता है 180 आता है। सो तुम्हें इतना सारा चीज़ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बताऊं तो आप लॉजिकल वे में जाओगे तो भी बड़े बड़े आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये 130 है, तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम हमें 50 आएगा, ठीक है। तभी टोटल 180 होगा, और इधर जितना होगा इधर भी उतना होगा, तो हाफ कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 25 डिग्री। आंसर कितना आ जाएगा 25 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है 25 वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं लॉजिकल वे में, इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगर साइन की वैल्यू 1/2 है तो सेक की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। साइन दे रखा है आपको, सो आपको पता है कॉस जो होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। तो साइन की वैल्यू दे रखी है 1/2, यहाँ पर टप कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 4, एलसीएम आ जाएगा 4, 4 1 जा 4 माइनस ये आ जाएगा √3/4, जो कि आ जाएगा √3/2, ये कॉस आ जाएगा। और सेक जो होता है वो 1/cos होता है, यानी कि रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। सो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2/√3। सेक बोला है ना, यही आना चाहिए। साइन दे रखा है आपको, सेक की वैल्यू निकालनी थी ना, तो हमने तो सही किया है, कहीं गड़बड़ किया है क्या? नहीं, ये तो कॉस की वैल्यू आएगी √3/2, कॉस की वैल्यू है √3/2, लेकिन क्वेश्चन में बोला सेक, तो यहाँ पर एम जो आंसर्स है ना बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन में गलत ऑप्शन डाला गया है। सेक की अगर बात कर रहे हैं ना, तो सेक में 2/√3 आएगा, ये आपका आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन में उन्होंने ना ऑप्शन में था, आई थिंक थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, हो जाती कभी कभी मिस्टेक्स, वो भी इंसान ये टाइपिंग कर रहे हैं, भगवान टाइपिंग नहीं कर रहे हैं ना, तो गलतियाँ हो सकती हैं, बट जो हमसे करवाना चाहते थे वो हम कर चुके हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये चीज़ की वैल्यू कितनी होगी वो आपको बतानी है भाई साहब, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो देखिए बच्चों, इजी क्वेश्चन क्यों है, ये हमारे पास है √3 कॉस स्क्वायर है, फिर यहाँ पर है √3 साइन स्क्वायर है, तो इसका आंसर आएगा √3। √3 कॉमन है, कॉमन निकालो, अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और ये एक आइडेंटिटी होती है जिसकी वैल्यू होती है 1√3 इंटू 1√3। इतना इजी क्वेश्चन है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी √3। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, ठीक है। cos 1 है, cos 1 से लेकर कहाँ तक है cos 90 तक। सो यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स है, लेकिन cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, समथिंग इंटू 0, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, घबराना नहीं है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना है। हाँ MCQ है भाई, तो इजी क्वेश्चन ही होते हैं MCQs में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ। हमसे क्या बोला जा रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ सर्कल, देन द रेडियस ऑफ द एरियाज इज, रेडियस ऑफ देयर एरियाज इज, रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज। अच्छा ओके। सो हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन में आपको फिगर बना के पहले समझाता हूँ। पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, आपके पास क्या है बच्चों, एक सर्कल है, ठीक है, ऑफ अ सर्कल एंड इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है उसके इस इक्वल दे रखा है, ठीक है। अगर इसका रेडियस r मान लो और इसका साइड a मान लो, है ना,
कह रहे पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर, किसके इक्वल है टू दैट ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4a। ठीक है, सो यहाँ से तुम सॉल्व कर लो तो 2 2 ठीक है, सो यहाँ से आपको मिल जाएगा आर की वैल्यू मिल जाएगी 2a/पाई। ठीक है, ये आर की वैल्यू मिल गई। देन रेशियो ऑफ देयर एरियाज, रेशियो ऑफ देयर एरियाज, पहले अगर सर्कल के एरिया की A1 की बात करो तो फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी है 2a/पाई। ठीक है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिया तो यहाँ से आ जाएगा पाई 4a² / स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 4a² / और दूसरे वाले का साइड का स्क्वायर होता है तो साइड a है स्क्वायर। ठीक है, रेशियो करना है a1/a2 डिवाइड कर देना है, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल तो 4/पाई आ जाएगा, यानी कि 4/पाई। ठीक है, पहले तो ये ऑप्शन देखो 4/पाई है, नहीं है तो पाई की वैल्यू पुटअप करेंगे, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, 7 ऊपर आ जाएगा तो 7 × 4/22, 2 1 तो 7 दूनी 14/11, यानी कि 14/11। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोला जा रहा है, इफ़ द रेडी ऑफ 2 सर्कल आर इन द रेशियो दिस देन देयर एरियाज आर इन द रेशियो व्हाट। ठीक है, आपके पास 2 सर्कल हैं। ठीक है, 2 सर्कल हैं आपके पास, एक ऐसा है और एक ऐसा है, 2 सर्कल हैं। पहले वाले का रेडियस आप मान लो r1 और दूसरे वाले का रेडियस मान लो r2। ठीक है, तो r1 रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, ये जो हमें दे रखा है वो 4/3 यानी कि 4/3 दे रखा है। तो इनका एरिया a1/a2 रेशियो निकालना है, पाई r1² हो जाएगा, पाई r2, पाई से पाई कैंसिल, r1 में भी स्क्वायर है r2 में भी स्क्वायर है, टोटल का स्क्वायर लग जाएगा। r1/r2 की वैल्यू पता है 4/3, यानी कि आ जाएगा 16/9, आंसर आ जाएगा 16/9, अपॉन का मतलब रेशियो। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमसे क्या बोला जा रहा है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमीस्फेयर ऑफ 7 इज, टोटल सरफेस एरिया किसका निकालना है, हेमीस्फेयर का टोटल सरफेस। हेमीस्फेयर क्या होता है, देखो मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ। हेमीस्फेयर, अरे यार ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है, टोटल सरफेस बोला है टी ऐसे। अगर इधर से बात करेंगे तो इसका होता है 2 पाई r², और इधर वाले ऊपर वाले पार्ट का होता है पाई r², दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3 पाई r²। ठीक है, इसका जो रेडियस हमें दे रखा है वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर, सो आंसर आ जाएगा 3 पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, और r कितना है हमारे पास 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, सो 22×66 × 7, तो 7×42, 7×42 और 4×46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सही किया ना कैलकुलेशन। 2 पाई r², 3 पाई r², 3 पाई की 22/7 और 7 × 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है, 7×42 का 2, 7×42 और 4×46, 462। तो यही ऑप्शन आना चाहिए 15 नंबर का। हमने ऑप्शन को देखा ही नहीं था बच्चों, ऑप्शन में देखो पाई में दे रखा, तो पाई की वैल्यू नहीं रखनी है ना, ये जो पाई की हम वैल्यू रख रहे हैं वो नहीं रखनी है, बस ये 7 7 से 49 हो जाएगा। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 49 इंटू 3 147 आ जाएगा पाई, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी लोग करते हैं, ऑप्शन पे भी हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कह रहे हैं फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, अपर लिमिट ऑफ द मोडाल क्लास, मोडाल क्लास का अपर लिमिट बताना है। तो देखो यहाँ 20 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, 20 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, तो उसी के ऊपर ये क्लास देखो 15 से 20, तो ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। तो अपर लिमिट हमसे पूछ रहा है, तो अपर लिमिट कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विद इन सेकेंड्स में आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ, इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। सो आपको मैं टेबल बना के दिखा दूँगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। सो एक टेबल बनाना पड़ेगा हमें। सो देखें, सबसे पहले हमें इंटर वेरिएबल दे रखे हैं एक्स और फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें वाई, फ्रीक्वेंसी को हम एफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 4 5 वाई 1 2। तो हमारे पास बोला है वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जो अननोन वेरिएबल वाई है ना उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, फिर मीन क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। तो सिग्मा एफ हमें निकालना पड़ेगा, इसका सिग्मा चाहिए होगा। तो 4 और 5 9 और ये 10 प्लस 2 12 और ये वाई, तो ये आ जाएगा 12 प्लस वाई सिग्मा एफ, ठीक है। अब आपको सिग्मा एफ एक्स का कॉलम चाहिए, तो 4 1 जा 4, यहाँ से 5 2 से 10, ये आ गया 3 वाई, यहाँ से 4 1 जा 4 10, तो 10 और 10 20 24 28 28 प्लस 3 वाई आ जाएगा, ठीक है। तो मीन हमें क्वेश्चन ऑलरेडी दे रखा है 2.6, सिग्मा एफ एक्स आ गया हमारे पास 28 प्लस 3 वाई और सिग्मा एफ एक्स 12 प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 28 प्लस 3 वाई, यहाँ से आ जाएगा 12 इंटू 2.6 वाई। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है, 12 इंटू 26, 12 को मल्टीप्लाई कर देना है 2.6 से, ठीक है। सो इस तरफ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इधर है 28, राइटिंग जल्दबाजी में कैसी बेकार बन रही है, 28, इधर है 3 वाई और इस तरफ हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई करने पड़ जाएगा 31.2 और इधर है 2.6 वाई, वाई को एक तरफ लाओ, 3 वाई में से 2.6 वाई माइनस करेंगे और इधर प्लस के 28 आके माइनस के 28 हो जाएगा, ठीक है। 2.6 जब माइनस करेंगे तो पॉइंट के 4 वाई बचेगा, 31.2 में से जब हम माइनस करेंगे 28 तो यहाँ बचेगा 3.2, ठीक है। 0.4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो एक एक स्थान के बाद डेसिमल कट जाएगा, 4 32 4 9 36, वाई की वैल्यू क्या आ गई 8, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 17, ठीक है, वो बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 8 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, अ कार्ड इज सेलेक्टेड आर रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो आपको बतानी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको पता टोटल जो हमारे पास है, टोटल आउटकम वो हमारे पास 52 है, रेड फेस 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं, इसमें भी 13 की 2 कैटेगरी है और हर कैटेगरी में 3 फेस कार्ड होते हैं। तो रेड फेस कार्ड कितने हो गए, 6 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम 6 है, टोटल आउटकम 12 है, तो डिवाइड करो, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 3/26, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ, कह रहे हैं अजर्शन क्या दे रखा है, एच सी एफ ऑफ 5 10 एंड 92 is 2, देन द एलसीएम ऑफ दिस इज दिस,
रीज़न क्या है, एच सी एफ ए बी एलसीएम ये होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, देखो जो ऑप्शन रीज़न दे रखा है कि दो नंबर्स का जो एच सी एफ इंटू एलसीएम है वो उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, जो रीज़न है वो तो करेक्ट है, रीज़न ट्रू है। अब अजर्शन जो दे रखा है वो सही है कि नहीं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। पहले उसको हमें देखना पड़ेगा, एच सी एफ एलसीएम की बात कर रहा है तो पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले दो जो नंबर दे रखे हैं 510 और 92, इनकी प्रोडक्ट करके देखो, सबसे तुम्हें यहीं पता लग जाएगा, ठीक है। तो बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करने की जगह पहले इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो 510 है, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 92 से। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 46920, और इसमें प्रोडक्ट कितना बोल रहा है, ये बोल रहा है देखो 32460, तो ये रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है, अजर्शन ए इज़ फॉल्स एंड रीज़न आर इज़ ट्रू, रीज़न तो ट्रू है लेकिन जो अजर्शन दे रखा है वो फॉल्स है, ठीक है। प्रोडक्ट इतना आना चाहिए, यहाँ दे रखा है इतना, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इंटरनली डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस इज 1/2 एज फार्मूला फॉर द इंटरनल डिवीजन इज। जो फार्मूला दे रखा है इंटरनल डिवीजन का वो तो भैया बिल्कुल सही दे रखा है ना, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए इतना होता है, वाई के लिए इतना होता है, डिवीज़न फार्मूला है ये। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो जो रीज़न है हमारा, ठीक है, जो रीज़न है हमारा वो ट्रू है, ये रीज़न तो ट्रू है। अब भाई अजर्शन ट्रू है कि नहीं वो हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें। सो पॉइंट हमें दे रखा है 2, -3 और ये 5, 6 डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के लिए बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस के लिए वाई 0 होता है। रेशियो 1:2 आएगा कि नहीं वही हमें चेक करना है। तो वाई के लिए लगाएंगे, वाई के लिए फॉर्मूला क्या होता है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, चेक करो। इसके अपन कुछ नहीं, दो m1 पता नहीं, y2 है 6, m2 पता नहीं, y1 है -3, नीचे m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0, 6m1 -3m2, ठीक है। 6m1 ये माइनस की तरह के प्लस का हो गया, तो m1 ये m2, ये 6 मल्टीप्लाई में दे रहा के डिवाइड में 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा, सो 1:2 आएगा। और यहाँ पे भी बोल रहा है 1:2 ही आएगा, ये देखो। तो दोनों के दोनों अजर्शन और रीज़न दोनों के दोनों ट्रू हैं, ठीक है। द स्टेटमेंट जो ए होगा, बोथ अजर्शन ए रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन ए, ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सेक्शन ए हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है।